किस आधार पर तुमने कह दिया ज्ञानेश कुमार भ्रष्ट पूर्व IAS अफसर? अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। देख जो जाली वोट है उसको काट। मैं ये पूछ रहा हूं कि जाली वोटर कौन कौन है, उसको निकालो। 11 साल में कम अभी तक जो है ताता थैया कर रहे थे, तो जो संत परंपरा का भी अपमान किया। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उन्होंने जब त्याग किया अपने राज धर्म का तो ब्रह्म ऋषि कहलाए, और गुरु किसके कहलाए? प्रभु राम लक्ष्मण के गुरु हुए। वन गमन हर जगह उन्होंने शिक्षा दी। तुम्हें भी दिन में तारे नजर आएंगे, और सिन्हा तुम भी चुनाव हार रहे हो, सत्ता चेंज होगी कि जब मतदाता नागरिक हैं ही नहीं, चुनाव आयोग कह रहा। तो भैया तुम्हारे तमाम सांसद जीते हैं, वो भी सांसद नहीं है, इस्तीफा दिलवाओ, दोबारा चुनाव करवाओ, महाराष्ट्र में भी करवाओ। क्या ठेका ले रखा इलेक्शन कमिश्नर? कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बिहार विधानसभा में अब मुद्दा कोई नहीं है, अब मुद्दा अब महंगाई बेरोजगारी के को हटा के अब तुम्हारा बाप तो तुम्हारा बाप ये चल रहा है। दरअसल क्या है कि मुख्यमंत्री का स्पीच मैंने सुना, उन्होंने जो है कहा कि 7 बार मंत्री रहे मानी लालू प्रसाद जी, और 7 बार तुम्हारी माता मंत्री रही, जबकि ये भूल गए कि दोनों मुख्यमंत्री थे, मंत्री नहीं थे। और उसके बाद इन्होंने तेजस्वी को कहा कि आप मुख्यमंत्री थे, जबकि मुख्यमंत्री नहीं थे, डिप्टी CM थे। तो इसका मतलब डोज जो है कम हो गया था, दवा का असर नहीं कर रहा है, जुबान फिसल गई है ना एकदम। उसके बाद जो है देश के लोकसभा स्पीकर को, बिरला साहब को, जो वहाँ के स्पीकर हैं यादव जी, उनसे कुछ सीखना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने सिन्हा डिप्टी CM और सम्राट चौधरी को बहुत ही तरह से डांट लगाई, जबकि स्पीकर को इसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन ओम बिरला साहब ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, लगातार राहुल जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी जिस तरह से आईना दिखा रहे हैं सरकार को, सरकार बैकफुट पे है। ये गए हैं, इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड जा कर के ये क्या किए हैं, जो समझौता किया है भारत के हित के खिलाफ, किसानों के हित के खिलाफ, इन्होंने इंग्लैंड में जो समझौता किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री छैला बाबू उर्फ राजा बाबू, आप मुझे बताइए कि हालांकि इनकी भी सरकार, जो विश्व सूत्रों से जानकारी आ रही है, इनकी भी सरकार एक तरह से लटकी हुई है कि कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। उतना काम धनखड़ साहब करके गए हैं। उनका केजरीवाल से मिलना, उनका तमाम लोगों से मिलना, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये वर्मा जो जज था, अब सरकार वर्मा को बचाने के लिए बलि का बकरा उपराष्ट्रपति को बना दिया। तो कुल मिलाकर के ऑलरेडी ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार जनता विरोधी है। अगर विदेश से कोई पासपोर्ट लेकर के आए यहाँ पे, तो पूछेगा भाई विदेश में यहाँ का कोई पासपोर्ट लग जाए, तो भैया पासपोर्ट आपके वहाँ नागरिकता का क्या प्रमाण पत्र है? तो कहेंगे भाई पासपोर्ट है। पासपोर्ट कैसे बना? आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और जो है राशन कार्ड, ये जुड़ा तब पासपोर्ट बना। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि ये भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, चाहे वो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो। तो पासपोर्ट कैसे इशू किया तुमने? ड्राइवरिंग लाइसेंस कैसे इशू किया? जो खेत खलिहान खतौनी जो मिलती है उसमें भी ये लगता है। किस आधार पर तुमने कह दिया ज्ञानेश कुमार भ्रष्ट पूर्व IAS अफसर?
अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे देश तो जो जाली वोट है उसको काट। मैं ये पूछ रहा हूं कि जाली वोटर कौन कौन है, उसको निकालो। 11 साल में कम अभी तक जो है ताता थैया कर रहे थे। अगर बिहार के मतदाता 50 लाख 58 लाख जोड़ दिए थे तो वहां के जितने एमपी हैं सब अवैध हैं। महाराष्ट्र की सरकार अवैध है, हरियाणा की सरकार अवैध है और दिल्ली की सरकार अवैध है। जांच करो। आपको रोहिंग्या नहीं चाहिए, नेपाली नहीं चाहिए, बांग्लादेशी नहीं चाहिए, यही है ना? तो आडवाणी यहाँ नहीं पैदा हुए थे श्रीमान, इनको भी धक्के दे करके पाकिस्तान भेजिए। आप मुझे बताइए प्रमाण पत्र क्या है, क्या प्रमाण है? मोदी जी थोड़ी भी लज्जा अगर बची हो तो आपके पिताजी कांग्रेसी थे, ये पूरा प्रमाण है, लिखित में है। स्मृति ईरानी के पिताजी कांग्रेसी थे या नहीं है, इसमें प्रश्न चिन्ह लग सकता है। कंगना रनावत के पिताजी कांग्रेसी थे या नहीं थे, इसमें प्रश्न चिन्ह लग सकता है। लेकिन आपके पिताजी कांग्रेसी थे, जो आपको राशन की दुकान मिली थी वो कांग्रेसी कार्यकर्ता के कोटे से मिली थी। आप मुझे बस, कांग्रेस ने दया की थी उनको, उनके पालने पोसने में बड़ा रोल है। बड़ा रोल है। कांग्रेस दरअसल क्या है, दयालु पार्टी है, देशहित की पार्टी है, सेकुलरिज्म की पार्टी है, ये जनहित की भावना से प्रेरित होती है। आप मुझे बता दीजिए, कहते हैं इनके यहाँ तमाम भाड़ बैठे हुए हैं, अमित मालवीय है, सोनिया जी इटली से, हमारे देश का नौजवान स्वर्गीय राजीव जी अपनी शादी इटली से करके लाए। और मोदी जी और बीजेपी के तमाम नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि तुम क्या अपनी बहन से शादी करते हो? किसी न किसी घर से आती है बहू। अब सनातन धर्म मोहन भागवत से पूछिए, इसके पूर्वज यहूदी थे, नकली ब्राह्मण है, ये कन्वर्टेड है, पूछिए। FIR हो जाएगी। आप FIR हो या होती रहे, मुझे बताइए। आडवाणी जी रिफ्यूजी आप, और ये जिसके शिष्य हैं आसारामोआ बलात्कारी, चिन्मयानंद का रिकॉर्ड ले लीजिए। देश की पार्लियामेंट में 2 ही लोग रोए, एक विश्वनाथ सिंह गहमरी रोए, पूर्वांचल की बदहाली गरीबी भुखमरी को लेकर के पूरी पार्लियामेंट रोई, और एक इन्हीं के पार्टी के तथाकथित संत शिरोमणि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोए कि मेरी जान को खतरा है, मैंने घर बार छोड़ा है। अरे भाई, तुम राजा के लड़के थे, गौतम बुद्धा थे, या ICS की परीक्षा पास की IAS थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, शांत है ना? नहीं बताइए। राजपाट छोड़ के सिद्धार्थ गौतम बुद्धा कहलाए, जिन्हें ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है बौद्ध धर्म में, सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाया। आप तो गए संत बन करके और राजपाट अपना लिया। बताइए कितनी आपने तो जो संत परंपरा का भी अपमान किया। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, उन्होंने जब त्याग किया अपने राज धर्म का तो ब्रह्म ऋषि कहलाए, और गुरु किसके कहलाए? प्रभु राम लक्ष्मण के गुरु हुए। वन गमन हर जगह उन्होंने शिक्षा दी। तो आप बताइए बिहार में क्या कहेंगे? बिहार में भैया सम्राट चौधरीओ पगला गए हैं, और पगला गए हैं वहाँ का डिप्टी CM सिन्हा, और भाजपाई बेलगाम हो गए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव को भी तो वो नहीं है, वो भी कह रहे हैं ज़्यादा तेज बोलोगे तो गीला हो जाएगा। तो गीला तो हो ही जाएगा भाई। तुम डायलॉग मारोगे, लौंडा डांस करने वाला व्यक्ति जो है ठीक करेगा, इस तरह से अभद्रता करेगा। रे विधानसभा की एक गरिमा होती है, आपको पूरी दुनिया देखती है। बिहार क्या जनमानस आपको देखता है,
और आप इस तरह से बिहार की जनता इस बार बताएगी नीतीश कुमार, इस बार सम्राट चौधरी तुम्हें भी दिन में तारे नजर आएंगे और सिन्हा तुम भी चुनाव हार रहे हो, सत्ता चेंज होगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन के लोग हार रहे हैं, इसीलिए चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं, बिहार के जब मतदाता नागरिक हैं ही नहीं, चुनाव आयोग कह रहा। तो भैया तुम्हारे तमाम सांसद जीते हैं, वो भी सांसद नहीं हैं, इस्तीफा दिलवाओ, दोबारा चुनाव करवाओ, महाराष्ट्र में भी करवाओ। क्या ठेका ले रखा इलेक्शन कमिश्नर? अरे कुछ सीख लेता पूर्व इलेक्शन कमिश्नर स्वर्गीय टीएन सेशन साहब से, तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग की बत्ती, तुम तो दलाल टाइप के आदमी हो, भ्रष्ट IAS अफसर हो रहे हो। तो धनखड़ जी के जाने के बाद क्या हो रहा है? धनखड़ जी ने वो बीजारोपण कर दिया, जाठों की वहाँ पंचायत होगी, जाठों को तो कंट्रोल मुगल भी नहीं कर पाए, अंग्रेज भी नहीं कर पाए। और मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि बीजेपी को और से आसमान तक, फर्श से आसमान तक ब्राह्मणों ने भेजा था, और बीजेपी का समूल नाश भी ब्राह्मण ही करेंगे, क्योंकि इनके बच्चे आवारा घूमेंगे नहीं। इनके बच्चों के साथ तुम तो दुर्व्यवहार कर रहे हो, हिंदुज़म के साथ। कांवड़ यात्रा कौन थे? 95% दलित और OBC के लोग थे। बच्चों का लाइफ स्कूल बंद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत शिक्षा से वंचित कर रहे हो गरीब बच्चों को, ताकि तुम्हारी कांवड़ यात्रा नहीं कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, मिला रहे हैं। भैया छोटे छोटे बच्चे 3-3 किलोमीटर स्कूल में जाएंगे पढ़ने। किस बात की सरकार चलाते हो? सरकार चलाने का क्या महत्व है? तो बिहार में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पप्पू यादव या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, दोनों में से एक ही होगा। तो कुल मिलाकर के राहुल जी ने जो बीजारोपण कर दिया है, ये भाजपा के ताबूत, एनडीए सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। और हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और थैला बाबू ने भीख मांगने के लिए। आप मुझे बताइए कि इस तरह से काम चलता है क्या? कि देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश के किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, और ये पिंगल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए 18 विधायक, 4 सांसद और 72 IAS अफसरों को हनी ट्रैप में फंसाया गया था और डरवाया गया था। ईडी उडी तो जाती रहती है। आप मुझे बताइए कि इस तरह से करना, गौतम अडानी के वहाँ ईडी के डलवाओ ना, मुकेश अंबानी के वहाँ डलवाओ, कल है तुम्हारी सरकार गिर देगी, वो गिरा देंगे सब। तुम्हारा हाल भी BP सिंह के तरह से होगा। इनको डर जो है सरकार जाने का नहीं है, सरकार जाने के बाद जो बम्मू आएगा उस डर उसका है।